हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के एकीकरण का पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट है वो डिस्कस किए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखें। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन रखा गया है कि राजस्थान के एकीकरण के 6ठे चरण को क्या नाम दिया गया। क्वेश्चन ये है कि जो 6ठा चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसे क्या नाम दिया गया, यही हमारा प्रश्न है। पहला है वृत्त राजस्थान, वृत्तर राजस्थान, संयुक्त राजस्थान या फिर राजस्थान संघ। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान संघ नाम दिया गया 6ठे चरण को। इसी के साथ राजस्थान संघ की बात करें तो जो दूसरा चरण था, कौन सा दूसरा जो चरण था एकीकरण का, उसे भी नाम दिया गया था राजस्थान संघ। पहला दे रखा है वृत्त राजस्थान। ये एकीकरण का जो बात करें चौथा चरण था, उसे वृत्त नाम दिया गया। इसी के साथ वृत्तर की बात करें तो ये 5वां चरण था। और इसी के साथ संयुक्त राजस्थान की बात करें तो ये तीसरा चरण था। कौन सा तीसरा चरण, ये तीसरा चरण था, ये चौथा चरण था, ये 5वां चरण था, ये 6ठा चरण था। मतलब ये हो जाएगा चौथा, ये 5वां और ये तीसरा। इसी के साथ 6ठा था राजस्थान संघ। दूसरे की बात करें तो वो भी था राजस्थान संघ, या फिर उसे कहा जाता था पूर्व राजस्थान। क्या कहा जाता था? पूर्व राजस्थान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण 6ठा चरण राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान संघ की स्थापना पूछी गई है, वो कब हुई? 15 मई 1949, 30 मार्च 1949, 18 अप्रैल 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। तो राजस्थान संघ की बात करें तो उसकी स्थापना वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बात करें 15 मई 1949 की, तो 15 मई 1949 को स्थापना हुई थी यहाँ पर वृत्तर राजस्थान की। जो एकीकरण का 5वां चरण था उसकी स्थापना हुई थी। ये एकीकरण का जो चौथा चरण था उसकी स्थापना हुई थी। ये एकीकरण का जो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, उसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1948। इसी के साथ एकीकरण के 6ठे चरण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रखा गया है, एकीकरण के 6ठे चरण राजस्थान संघ की राजधानी किन्हें नियुक्त किया गया। बात करें राजधानी की तो पहला दे रखा है जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर। अलवर की बात करें तो पहला जो चरण था एकीकरण का, जिसे हम मत्स्य नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ जो नाम दिया गया, उसकी राजधानी अलवर को रखा गया। दूसरा जो चरण था जिसे नाम दिया गया राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान, इसकी राजधानी कोटा थी। इसी के साथ तीसरा जो था संयुक्त राजस्थान, क्या था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की राजधानी है वो उदयपुर को रखा गया। इसी के साथ बात करें जो एकीकरण का जो 6ठा चरण था उसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया। और एकीकरण का जो 5वां चरण था उसकी भी राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन रखा गया है हमारे सामने, एकीकरण के 6ठे चरण में महाराज प्रमुख किनको नियुक्त किया गया। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा महाराज प्रमुख कौन से चरण के? 6ठे चरण के। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भोपाल सिंह मेवाड़, भीम सिंह कोटा, उदयभान सिंह धौलपुर, मान सिंह द्वितीय जयपुर। बात करें उदयभान सिंह की तो ये पहला जो चरण था एकीकरण का, जिसे मत्स्य नाम दिया गया, मत्स्य संघ नाम दिया गया, उसके जो राज प्रमुख थे वो उदयभान सिंह धौलपुर थे। भीम सिंह कोटा की बात करें तो ये दूसरे चरण के, जिसे राजस्थान संघ नाम दिया गया। इसी के साथ भोपाल सिंह मेवाड़ की बात करें तो ये एकीकरण का जो 6ठा चरण था उसमें महाराज प्रमुख थे, कौन? भोपाल सिंह मेवाड़। इसी के साथ ये राज प्रमुख की बात करें 4 नंबर पर रखा गया है मान सिंह द्वितीय। किन्हें रखा गया है? मान सिंह। ऑप्शन नंबर 4 पर देखें तो ये दे रखा है मान सिंह द्वितीय, जो कि चौथे चरण के थे महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख का जो ये पद का सृजन है ये एकीकरण के चौथे चरण में शुरू होता है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा कि एकीकरण का जो 6ठा चरण था उसमें महाराज प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया, तो भोपाल सिंह मेवाड़ को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एकीकरण के 6ठे चरण में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया। तो एकीकरण का जो 6ठा चरण था इसमें प्रधानमंत्री कहो या आप मुख्यमंत्री कहो, ये किन्हें नियुक्त किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, सबसे युवा मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। एकीकरण के 6ठे चरण के जो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे वो हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया। तो श्रेणी की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान जो पूरा भारत था इसको 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया था। एक था ए, इसी के साथ बी और इसी के साथ सी।
ए की बात करें तो जिन पर पूर्णतः ब्रिटिश शासन का अधिकार था उन्हें ए श्रेणी में देखा गया, यानी ब्रिटिश अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार था, उन्हें ए श्रेणी में। इसी के साथ बात करें बी श्रेणी की तो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने संघ को, जैसे मत्स्य संघ है, राजस्थान संघ है, संयुक्त राजस्थान है, या फिर वृत्त राजस्थान, वृत्तर राजस्थान है, ये छोटी छोटी रियासतों से मिलकर जो बने हुए संघ थे इनको बी श्रेणी में रखा गया। इसी के साथ बात करें सी श्रेणी की तो इसमें शामिल क्षेत्र को चीफ कमिश्नर का प्रांत कहा जाता था। सी में जो शामिल होने वाले जो क्षेत्र थे वो चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे उन्हें सम्मिलित किया गया। बी की बात करें तो राजस्थान को उस समय बी श्रेणी में रखा गया था, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था और 26 जनवरी 1950 के बाद किस नाम से जाने लगा। बात करें रजवाड़ा की तो रजवाड़ा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। रजवाड़ा हो गया, और रजवाड़ा ये कर्नल जेम्स टोड यूज किया करते थे, और इनकी जो बुक थी कौन सी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 में लिखी गई थी। ये जो बुक है इसमें इन्होंने रजवाड़ा शब्द प्रयोग किया। इसी के साथ राजस्थान ये रायथान है, सेकंड नंबर दे रखा है रायथान, क्या नाम दे रखा है, रायथान। रायथान की बात करिए तो कर्नल जेम्स टोड है, ये अपनी पुरानी जो बहियां थी, कौन, पुरानी जो बहियां थी उनमें लिखा करते थे राजस्थान के लिए रायथान का शब्द। और रायथान का शाब्दिक अर्थ होता था शासकों का निवास स्थान। क्या होता था, शासकों का निवास स्थान, इसे शासकों का निवास स्थान कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें राजपूताना और ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त की बात करें तो ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में राजस्थान का जो क्षेत्र था इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। बात करें 26 जनवरी 1950 तक ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इसे राजपूताना नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, राजपूताना नाम दिया गया। बात करें राजपूताना जो नाम है ये सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था। किसने, जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था। और कब किया था पूछा जाए तो 1800 ईस्वी में। कब किया था, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान का नाम का जो राजपूताना शब्द का यूज किया था वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। नेक्स्ट बात करें तो किस तिथि को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा गया, तो 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान का नाम राजपूताना था इससे पहले, और 26 जनवरी 1950 के बाद बदलकर नाम रखा गया राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट रहेगा। इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा गया। इसमें किस रियासत का विलय हुआ, तो एकीकरण का जो छठा चरण था इसमें पूछा गया किस रियासत का विलय हुआ, तो उदयपुर रियासत, जयपुर जोधपुर रियासत, जैसलमेर बीकानेर रियासत, या फिर सिरोही रियासत। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सिरोही रियासत को सम्मिलित करके राजस्थान का एकीकरण का जो छठा चरण था जिसे राजस्थान संघ नाम दिया गया था इसका निर्माण हुआ। और ये TRA 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से पहले कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। रियासतें कितनी थी, तो 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। राजस्थान के ठिकाने व शासक, ठिकाने और वहाँ के शासक, नीमराना पड़ता था अलवर में, और वहाँ के जो शासक थे वो राव राजेंद्र सिंह थे। कौन थे, राव राजेंद्र सिंह। बात करें कुशलगढ़ ठिकाना जो कि बांसवाड़ा में पड़ता था, यहाँ के जो शासक थे वो राव हरेंद्र सिंह थे। कौन थे, राव हरेंद्र सिंह। बात करें लावा जो कि जयपुर में पड़ता था और उनके जो शासक थे वो थे बंश प्रदीप सिंह। कौन थे, बंश प्रदीप सिंह। बात करें लावा की, उस समय ये लावा जयपुर में पड़ता था और वर्तमान ये लावा है ये टोंक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, टोंक में पड़ता है। नीमराना में ये पड़ता था राजेंद्र सिंह, और कुशलगढ़ बांसवाड़ा के शासक हरेंद्र सिंह, लावा जयपुर के शासक थे बंश प्रदीप सिंह। बात करें याद कैसे रखा जाए, तो नीमराना में आता है रा से राजेंद्र सिंह। इसी के साथ कुशलगढ़ यानी कुशल है वो लोग, कुशल है से हरेंद्र सिंह। इसी के साथ लावा जो निकलता है ज्वालामुखी से तो वो एक प्रदीप की तरह, एक दीप की तरह दिखाई देता है, तो लावा का हो गया प्रदीप सिंह। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था, तो बड़ा ठिकाना पूछा गया है तो ये रहेगा कुशलगढ़। कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा जिसका क्षेत्रफल, तो अब देखें कि लावा सबसे छोटा था और कुशलगढ़ सबसे बड़ा था, कुशलगढ़।
अब लावा ठिकाना इसका क्षेत्रफल कितना था, 15 वर्ग मील, 20 वर्ग मील, 30 वर्ग मील या फिर 25 वर्ग मील। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 20 वर्ग मील था इसका क्षेत्रफल, किसका, लावा ठिकाने का। तो सबसे बड़ा हो गया कुशलगढ़, इसी के साथ सबसे छोटा हो गया लावा। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपने ये पार्ट 6 तो देखा है लेकिन पार्ट 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि एकीकरण से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप बेफिक्र से ये 6 पार्ट देख लीजिए। ये जो क्वेश्चंस है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो RAS हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, वही क्वेश्चन इन क्विज में ऐड किया गया है। और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एकीकरण से रिलेटिव वही क्वेश्चन इनमें ऐड किए गए हैं। तो आप बेफिक्र निर्भय होकर वो प्रश्न, वो जो श्रृंखला है, वो 5 पार्ट है, वो आप ज़रूर देखें। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये मेहनत मेरी आपको अच्छी लग रही है तो अपने सोशल नेटवर्क के जरिए एक बार एक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।